हेलो एवरीवन। सोशल मीडिया में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर तमाम तरह की जो अफवाहें फैली हुई है, जिसको लेकर मुझे एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने आना पड़ा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स और सोशल मीडिया में अफवाहें फैली हुई है, र्यूमर्स है, जो कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे यूथ हैं उनको परेशान कर रहा है, उनको टेंशन दे रहा है। और जो भी चीज़ें वो ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं की जाती है उसको आप कभी भी सत्य ना मानें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही है जो कि सत्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है जो केवल यह कि आपको केवल टेंशन और आपको डिप्रेस करने के लिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ और र्यूमर्स को देखते हुए मुझे यह बताने के लिए आज आना पड़ा कि हकीकत क्या है, सही क्या है और क्या होने जा रहा है, होना क्या है। क्योंकि शिक्षक बहाली कहीं न कहीं 5 लाख परिवारों का विषय है और 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। जब से 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और 5 लाख से अधिक फॉर्म्स जो है आप सबके द्वारा डाला गया है, और ऐसे में जो है कहीं न कहीं आपकी उत्सुकता रहती है कि आपको अपडेट जो भी है अप टू डेट आपको मिलता रहे। और अपडेट आप लेने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे चैनल्स और ऐसे माध्यम है जिसमें कि गलत चीज़ें आपके सामने रखी जाती है और आप उसको देखते रहते हैं और आपको कहीं न कहीं परेशानी होने शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय में जो 2 केस पेंडिंग है वो उसको आप सबको पता है कि नवंबर में उसका डेट मिला है। लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 6 से 8 में लगभग सभी ब्लॉक का जो मेधा सूची प्रोविजनल है वो आ गई है। उस पे आप लोगों ने अपनी जो आपत्तियां हैं वो भी आपने दर्ज करवा दी है। अब उसको रिड्रेस करने का समय आ गया है। जो भी आपत्तियां ऑनलाइन ली गई है या ऑफलाइन ली गई है उस पर हम लोग अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने जाएंगे और फिर काउंसलिंग की प्रोसेस इस बार हम लोग कैंप के माध्यम से कराने जा रहे हैं, ताकि जो मल्टीपल एप्लीकेशन है, एक ही स्टूडेंट ने 300-400 जगहों पे एप्लीकेशन कर रखा है, उसको हम छांट सके और सभी को टीचर बनाने के लिए जो प्रयासरत है सरकार उसको पूरा किया जा सके। सभी को करने का कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि जितने भी टॉप स्कोरर हैं सभी के सभी टॉप मार्क वाले हैं, सभी जगह वही हैं। जो भी मैंने भी मेरिट लिस्ट जो देखा है तो ऐसा लगता है कि सभी कैंडिडेट्स ने सभी जगह अप्लाई कर रखा है। अगर ऐसा होगा और हम अगर एक एक प्रमंडल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तब तक जो है वो फिल्टर होता नहीं जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 6 से 8 की प्रोसेस हम करेंगे। और आप सब जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल नियोजन पत्र देने की मनाही की गई है, प्रोसेस पे मनाही नहीं की गई है और प्रोसेस कंटिन्यू रखने को कहा गया है। तो जब तक कि इस पर डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग 6 से 8 में पूरी तरह से सेफ हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी ही फाइनल मेरिट लिस्ट और कैंप के माध्यम से वेरिफिकेशन भी कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो 6 से 8 जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 6 से 8 में ऑलरेडी इंगेज हो जाएंगे, उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो 1 से 5 में का जो प्रोसेस है आप सब जानते हैं कि प्राथमिकता के चलते वो रुकी हुई है, लेकिन फिर भी प्राथमिकता के केस के बावजूद हमने 1 से 5 का जो सूची है वो NIC पे डालना शुरू कर दिया है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि आपके नाम नहीं है, कई नियोजन इकाई में आपका नाम नहीं आया है, NIC पे आया है, फिर आपने दावा आपत्ति दी है, कई जगहों पे आपके नाम गलत हैं, या फिर सर्टिफिकेट नंबर अगर आप डालते हैं तो सर्टिफिकेट में किसी और का नाम दिखता है। टेट का जो आपके सर्टिफिकेट है अगर उस सीरियल नंबर को डालते हैं तो कुछ और दिखता है। तो कई तरह की समस्याएं थी जो कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपत्ति होने से वो आप लोगों को सहूलियत हुई। अदरवाइज़ कोविड-19 के इस समय में अगर आप लोग नियोजन इकाइयों के पास जाते तो शायद वो लोग मिलते या ना मिलते, या आपकी
जो बातें हैं वो रिकॉर्डेड होती या नहीं होती। चूँकि एनआईसी के माध्यम से ली गई है ऑनलाइन आपत्ति, तो कहीं न कहीं ये रिकॉर्डेड है, जिसको कि एक ऐसा पार्ट है जिसको कोई भी हाइड नहीं कर सकता है। और 1 लाख से अधिक जो है आपत्तियाँ ऑनलाइन प्राप्त हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि कितनी आप लोगों की जो एप्लीकेशन कितने ज़्यादा हुआ है, एप्लीकेशन के बाद इसमें कितनी सारी जो है त्रुटियाँ हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। यह कभी ना समझे कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया है और आपका नाम नहीं आ रहा है तो वह नाम नहीं आ पाएगा। अगर आपने आपत्ति दे दिया है तो आएगा ही। और ऑनलाइन आपत्ति अभी भी हमने क्लोज नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि कई ब्लॉक जो है उसका पेंडिंग था, तो आपको पूरा मौका दिया गया है। और कहीं न कहीं हमारे पास इतना समय है जिसमें कि हम लोग इसको प्रोसेस को पूरा करेंगे और काउंसलिंग से लेकर कैंप मोड में हम लोग करेंगे, कैंप मोड के माध्यम से। और जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट है या फिर एक ही सर्टिफिकेट को कई लोगों ने अपने अपने नाम से मार्क्स बढ़ाए हैं, नाम चेंज किए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पास ही नहीं हुए हैं टेट एग्ज़ाम, फिर भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है और मार्क्स बढ़ा रखा है। तो उन लोगों के लिए जो है सो बुरी खबर है। अब इस बार हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है और चेक भी करेंगे। और आप सब जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है कि हमें कैंडिडेट्स का ही पता करना है कि कितने कैंडिडेट्स डीएलएड में हैं और बीएड में। तो उसके लिए भी जल्दी ही हम एनआईसी पोर्टल पे लिंक देंगे, जिसमें कि तमाम डिटेल्स इंक्लूडिंग्स आधार नंबर अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे एक आपके रिसिप्ट भी हम लेंगे, ताकि आप गलत नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको ना भरे, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था रखी है कि जो ऑनलाइन नहीं भरेंगे उससे कहीं ना कहीं जो है आपकी नियोजन के समय में हम इसको एक रिकॉर्डेड रखेंगे कि आपने नहीं किया था और कहाँ से बाद में जो है आप दावा करेंगे तो दावा को अमान्य कर देंगे। और एक यूनिक आईडी आपको जनरेट होगा जिससे कि आपकी पहचान होगी। और सर्टिफिकेट भी हम अपलोड करवाएंगे ताकि आपके सर्टिफिकेट की जांच भी हम लोग पैरेलली करा सकें और हमारे पास सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी होगी। इसमें वैसे कैंडिडेट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो जेन्युइन है, जो सही है और जिनको नियोजन इकाइयों द्वारा कहीं ना कहीं परेशानी होने की समस्या होती है। तो हमारे पास सर्टिफिकेट होगा तो कोई सर्टिफिकेट चेंज भी नहीं कर पाएगा और हम ईजिली जो है उसको रिट्राई भी कर पाएंगे और वेरिफिकेशन भी करा पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके सर्टिफिकेट की जांच के लिए भी ऑनलाइन जो हमने प्रोसेस केवल आपके जानकारी के लिए किया था। और 2 दिन पहले जो लेटर हमारे द्वारा जारी किया गया था उसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, उससे कुछ भी हमें जानकारियाँ नहीं मिलेगी, यानी आप समझिए कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब हम जल्दी आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन हाँ, आप कई तरह के समस्याओं से घिरे हुए हैं। कई कैंडिडेट्स के ऐसे हज़ारों मैसेज है, वो डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, जल्दी हो जाए। तो जल्दी होने के लिए आपको पता है कि 6 से 8 में हम तुरंत कर लेंगे। 1 से 5 में भी सारे अगर नियोजन इकाइयों का हम लोग ऑनलाइन अगर पोर्टल एनआईसी पोर्टल पे अगर सभी जो सूची है अगर एनआईसी एक्सेल सीट में अगर डलवा लेते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि डिसीजन जो भी आएगी, डिसीजन के लाइट में हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर पाएंगे और साथ ही पैरेलली जो भी टॉपर सब है उनकी सर्टिफिकेट की जांच भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये टॉपर रियली में टॉपर है या फिर फर्जी है। क्योंकि जो मार्क्स दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि ये मार्क्स ऐसे आए कहाँ से। तो जो पहले की बात थी वो पहले की बात थी। अभी जो है वो बिल्कुल एक एक सर्टिफिकेट की जांच भी होगी। और जहाँ तक सवाल है कि नियोजन इकाइयों द्वारा आपके साथ अगर कोऑपरेट नहीं भी किया जाता है तो हम लोग यहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लेटर को नियोजन इकाई कितना सीरियस लेता है नहीं लेता है। आप सबको पता है कि सभी के ऊपर चेक एंड बैलेंस है और नियमावली बनी हुई है। और जब परिस्थिति ऐसी बनेगी तो आपने देखा भी है कि हमने कहा भी है कि कार्रवाई के लिए, विभागीय कार्रवाई के लिए या फिर जो रूल्स बने हैं उसके तहत कार्रवाई के लिए भी हमने स्टेप लेना शुरू किया है। तो
यह अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी भ्रांतियाँ या र्यूमर्स जो है वो चल रही है, वो उन सब चीज़ों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। आपसे बस यह समझ लें कि ऑफ़िशियली जो लेटर्स द्वारा या मेरे द्वारा बताया जाएगा, वही जो है वो ऑफ़िशियली होगी। इसके अलावा जितनी भी कथा कहानी आपके सामने आ रही है, वो सब की सब जो है फ़र्ज़ी बातें हैं, उन बातों पे आप ध्यान ना दें। मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि नियोजन जो है वो मैं जल्दी करा पाऊँ, जल्दी की कोशिश भी है और ऑलमोस्ट इसमें आप लोग भी देख रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और 1 साल से ज़्यादा होने के पीछे के रीज़न्स भी हैं कि NIST से जो केसेज हुए थे, उसके बाद में NCT को का जो डिसीजन आया उसमें भी एक समय लगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर से शुरू किया पूरी प्रक्रिया, और उसके बाद जो है कहीं न कहीं फिर से 2 केसेज प्राथमिकता और 17 दिसंबर की तरफ से आया। ये दोनों पे डिसीजन आप जानते हैं कि प्राथमिकता को लेकर ऑर्डर्स जो है रिजर्व रखे गए हैं। फिर से फाइनली जो डेट दिया गया है तब तक हम लोग अपनी डिटेल्स वगैरह दे पाएंगे। हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन जो है मैसेजेज अलग अलग माध्यम से आपके द्वारा भेजा जाता है। सभी मैसेज जो है हमारे स्टाफ द्वारा उसको गैदर किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर मुझे बताया जाता है। तो आपके जितने भी सुझाव भी आते हैं उसको भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है, और आप जो कंप्लेंट्स आते हैं उतनी प्राथमिकता के साथ उसको देखा जाता है, और हर चीज़ को बहुत ही गंभीरता के साथ उसको रिड्रेसल किया जाता है। तो कई बार जो है आप लोग कहीं न कहीं आक्रोशवश या फिर भूलवश कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। बट बाद में ही आपके फिर से रिप्लाई आते हैं कि गलती हो गई या फिर कुछ क्योंकि अल्टीमेटली जो होती है वो हम जिस पोजीशन में हैं वहाँ पे आपको लगता है कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है, लेकिन कई बार हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। लेकिन यह कोशिश ज़रूर है कि यूथ को मदद मिले, और पहले ही मैंने बताया था कि मैं यूथ हूँ, तो इस यूथ की समस्या को बहुत भली-भांति समझता हूँ, और उनकी समस्या कई सारी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एवरेज एज जो है 40 इयर्स 40 प्लस हो रहे हैं, 40 इयर्स से नीचे हैं, 30 प्लस हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि समस्या तो है, और लेकिन ये भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर्स को रखना है। प्रोविजंस हैं प्ले स्कूल यानी कि प्री स्कूलिंग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पहला 3 साल जो है वो आंगनवाड़ी ICDS सेंटर्स या फिर हमारी जो प्राइमरी स्कूल है उसके ही कैंपस में प्री स्कूलिंग 3 इयर्स के लिए हमें करवानी है। तो एक नया सेटअप भी बनने जा रहा है, उसके लिए भी टीचर्स की ज़रूरत है, या फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी जो सेविका सहायिका है उस लेवल पे हमारी ज़रूरत जो है बढ़ेगी। टीचर्स जैसा कि आपने देखा होगा ऑल इंडिया पे टीचर्स की जो वैकेंसीज है बिहार में कितनी है, और जो 94,000 है वो कम है। और ये होप मैंने पहले भी आपको दिलाया था कि भले नियोजन जो है पहले बहुत लंबे गैप के बाद होता था, लेकिन चूँकि अभी डिमांड ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर हमें मिलता है, तो हम टीचर्स की बहाली भी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और नई वैकेंसीज भी आएगी। इसीलिए जो लोग भी क्वालिफ़ाई किए हैं या कर रहे हैं उनमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं आप लोग, स्टेट एग्ज़ाम भी आप अच्छे से दीजिए, या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो अब चूँकि जो नई सेवा शर्त बनाई गई है उसमें आपको अच्छे से पता है कि केवल और केवल हमें डोमिसाइल के आधार पे बिहार के जो लोग हैं उन्हीं को टीचर्स में जॉब मिलेगी। टेट, स्लेट, सीटेट, ये सब जितने भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें केवल आपको क्वालिफ़ाई करना है, कोई भी पॉइंट्स जो पहले अभी मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इन दो चीज़ों का फ़ायदा यह होगा कि बाहरी जो लोगों ने अप्लाई किया है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा, ये केवल आपको ही जॉब मिलेगा। तो एक फ़ायदा वो भी आपको मिलने जा रहा है। और आगे जो प्रोसेस होगा अब ऑनलाइन प्रोसेस हम लोग करेंगे, क्योंकि ये नियोजन इकाई में आप लोग सभी जगह घूम के अपने समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होते हैं, और
हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि उसको कैसे हम लोग सभी के सर्टिफिकेट या सभी के जो डिटेल्स है वो कैसे हम अपने एक फिंगर टिप पे रखें। और चूँकि ऐसा जो भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको लगता है कि अब तो नियोजन इकाई के पास ही रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। और सभी डिटेल्स हमारे पास भी होंगे, सभी टीचर्स के डेटाबेस भी बनाए जा रहे हैं। तो वैसे सर्टिफिकेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। और जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले उनको मैं बता भी दूं कि आप काउंसलिंग में नहीं जाइएगा, अदरवाइज़ जो है वो आपको एफआईआर करके फिर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। तो पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाद में ऐसी स्थिति न पैदा हो। लेकिन एफआईआर अगर फर्जी पाया जाएगा, एफआईआर हर कंडीशन में हम लोग करवाएंगे और होगी। और भी आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग होने के चलते थोड़ा समय तो विलम्ब हो ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी ये कोशिश है कि भले वो केस पैरेलल चल रही है, लेकिन हम प्रोसेस को हमने काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि 1 से 5 में आपने सोचा नहीं होगा कि उसको हम एनआईसी पे डलवा देंगे, एक्सेल सीट में होगा, आप देख पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज़ ये हो सकता था कि हम ये सोचते हैं कि चलो डिसीजन जो आएगा उसके बाद हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार करवाएंगे। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि पंचायतों का मेरिट लिस्ट आपके सामने आना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक आपकी एक आशा है पहली। दूसरी बात है कि जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग जो है तुरंत मेरिट लिस्ट देने की स्थिति में होंगे। और 1 से 5 में ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स भी है, सीट भी जो है वो 70% उसी में है। तो उस पर फोकस 1 से 5 पे ही ज़्यादा है। इसीलिए हमने पंचायत लेवल पे है नियोजन इकाइयाँ जिसको ये काम करना है, तो काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन रातों रात ओवरनाइट सब कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सभी यूथ से मेरा निवेदन है, आप लोग पेशेंस रखिए और सहयोग कीजिए। और जो भी सजेशंस भी अगर आप देते हैं ओपनली, तो मैं उसको देखता हूँ और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सजेशंस आए हैं जो बिल्कुल अच्छा है, जिसमें कि सभी डिटेल्स लिए जाए। और आधार कार्ड, अगर आधार नंबर अगर हम लेते हैं तो निश्चित रूप से जो डुप्लीकेशन है वो नहीं हो पाएगा। यूनिक नंबर अगर जनरेट करते हैं तो जो लोग नहीं करना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना या घटाना चाहते हैं अपने, वो भी नहीं घटा बढ़ा पाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट हमें लेना है। तो रिसिप्ट लेने का फ़ायदा यह होगा कि जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो नहीं अपनी संख्या बढ़ाए या घटाने के लिए हमारे पोर्टल पे आके अपना एंट्री करे। तो रिसिप्ट भी, कोई भी एक रिसिप्ट, वो हम डिटेल्स आपको गाइडलाइन जल्दी ही जारी कर देंगे। तो वो भी रिसिप्ट हम लोग लेंगे और देखेंगे कि वो रिसिप्ट सही है और कहाँ की है। और आपके रोल नंबर सहित सभी डिटेल्स से हम लोग जहाँ से आपने ट्रेंड हुए हैं, डीएलएड बीएड किए हों या फिर टेट जो पास किए हैं, उसको हम लोग चेक कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन 10+2 के भी जो सर्टिफिकेट और बोर्ड के भी हैं, मैट्रिक के भी हैं, उसको भी चेक करेंगे। तो सर्टिफिकेट तो इस बार अच्छे से चेक होने वाली है। और डिसीजन को लेकर कि सीटेट दिसंबर वाले को मौका इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, चूँकि आप सब जानते हैं यह विषय मेरा नहीं, ये विषय जो है माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। तो जो भी उसमें डिसीजन आए, और हम नहीं कह सकते इसमें क्या होगा, और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे चलेंगे। और प्राथमिकता में भी यही मैटर है, प्राथमिकता में जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। और कोशिश यह होगी कि जितनी जल्दी हो सके नियोजन प्रक्रिया को पूरी की जाए और नई वैकेंसी की तरफ हम लोग बढ़ सकें। और इसके अलावा बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, 66 का 550 से अधिक वैकेंसीज आ गई है। और उसके फिल्म्स की तैयारी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं कि आप फिल्म्स की तैयारी के बारे में बताइए। तो हम कल आपको एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें कि फिल्म्स की पूरी पैकेज होगी, बुक लिस्ट, तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और पढ़ने का क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, टेस्ट कैसे देना चाहिए, तमाम बिंदुओं की चर्चा हम कल के वीडियो द्वारा आपको बताएंगे। आज स्पेशली हमने टीचर बहाली की जो आपके क्वेश्चंस है उसको हमने लिया है। और
ये सही भी है कि टीचर बहाली को लेकर जो आप लोगों की समस्या है वो बड़ी है और उत्सुकता भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि लाइव आके आप अपनी बातें रखिए और हम लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दीजिए या फिर हमको बताइए। अब तक जो है हमने आपको ऑफिशियल पेज के द्वारा आपको बताता रहा हूँ कि क्या करना है और क्या हो रहा है। लेटर्स भी आपको मैंने जारी करके टाइम टू टाइम एंड नोटिस देकर भी फेसबुक पेज के द्वारा ही बताया था कि क्या कुछ हो रहा है अप टू डेट रखने के लिए, और अप टू डेट मैंने रखा है। कहीं भी यह नहीं हुआ कि आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई गई है, ताकि क्योंकि आप लोगों की संख्या काफ़ी है, लगभग 5 लाख हैं, और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिहार से हैं, बिहार से बाहर हैं, खासकर महिलाएं भी बाहर हैं, जिनको कि इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एनआईसी पोर्टल पे जब है तो कहीं से भी बैठ के लोग देख सकते हैं। कई लोगों ने सजेशन दिया कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाए। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग अगर होगी तो जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं उनकी पकड़ नहीं हो पाएगी, उनको हमको पकड़ना भी है, इसलिए ऑनलाइन नहीं कराएंगे। हम उसको कैंप मोड में कराना चाहते हैं। कैंप मोड में कराने के पीछे भी रीज़न है। अगर कैंप मोड में कराते हैं तो जहाँ भी जिस कैंप में पहले हम जिस डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे वहाँ जो टॉप है वो वहीं पे अपनी सीटें जो है सुरक्षित करते चले जाएंगे, और नीचे जो जिनके रैंक है, नीचे जिनके मार्क्स हैं, उनको भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूर के डिस्ट्रिक्ट में उनको मौका मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम काउंसलिंग अलग अलग डेट में रखते हैं और उनको मौका देते हैं तो टॉपर जो है सभी जगह जाके अपना काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन इस बार हम लोग सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है वो सब के सब जो है सेफली उनको अपने कस्टडी में ले लेंगे, ताकि दूसरे जगह हाथ न जमाएं। तो कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि जितनी सीटें हैं उन सीटों पे पूरा भर दिया जाए, पहली बात है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके ज़हन में होता है कि कुछ कैटेगरी के लिए सीटें कम आई है, कुछ कैटेगरी में सीटें नहीं हैं, महिलाओं के लिए ज़्यादा सीट है, बहुत सारे विषय आपके। तो रोस्टर के हिसाब से बनता है। डिस्ट्रिक्ट ने जो रोस्टर अप्रूव करवाया है, डिस्ट्रिक्ट में जो रोस्टर थी उसके हिसाब से वैकेंसी जाएगी। लेकिन अगर किसी कैटेगरी की वैकेंसी इस बार कम है तो नेक्स्ट ईयर या फिर इलेक्शन के बाद जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें उस कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी होगी उस समय, या कई जो है वो नियोजन से या फिर डिस्ट्रिक्ट से पूरी की पूरी सीट जो है वो नहीं आ पाई, तो वो सीटें भी भरी जाएगी। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ कैटेगरी में रह गया है, कुछ कैटेगरी में नहीं है। और आप सबकी कोशिश है कि आप सबको जॉब मिल जाए और आप सभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसके पार्ट बने। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाया था, और लेकिन जो भी होता था वो ऑफिशियली लेटर द्वारा आपको बताया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं लाइव आकर, या फिर चूँकि कोविड-19 था उस समय भी ज़्यादा था, और मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाता था, तो बीच में मैं आपको, चूँकि डायरेक्टर प्राइमरी हूँ इसलिए आपको बता भी देता था। लेकिन अभी तो समय कम मिल पाता है, इसलिए आपको ना वीडियो बना पाता हूँ, नहीं आप लोगों को कुछ डायरेक्शन दे पाता हूँ कि कैसे तैयारी करना है। लेकिन हाँ, इसमें से हम समय निकालेंगे। पहले सैटरडे संडे हम फ्री हुआ करते थे, बट अभी थोड़ा सा ये बर्डन इतना ज़्यादा है कि जिसके चलते हम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि आपको अप टू डेट मैं करता रहूँगा हर परिस्थिति से। नियोजन समय से कराने की कोशिश भी है, और जो भी नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे वो भी बताया जाएगा, जो भी सही होगा वो भी बताया जाएगा, और छात्र हितों में ध्यान में रखकर ही हर तरह के जो निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। जैसे कैंप में मैं कराना चाहता हूँ, या छात्र हितों में ही लिया गया। ऑनलाइन आपत्ति जो मैंने करवाया है वो छात्र हित में है। ऑनलाइन जो आपके डिटेल्स सब हमने लेना, यानी आप समझिए कि ऑनलाइन मैंने सब आपसे डिटेल्स कलेक्ट करूँगा तो वो भी छात्रों के हितों में ही होगा। कई बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं है, बहुत कम है, सैकड़ों में है कुछ ऐसे फर्जी से स्टूडेंट जो बहुत जल्दी में है, और उनकी कोशिश है कि बस नियोजन पत्र मिल जाए कैसे भी एन प्रकार और किसी तरह से वो अपनी बातें रखते हैं और आप लोगों को भी गुमराह करते हैं।
कि इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो कुछ नहीं, इलेक्शन के बाद ये होगा, इलेक्शन के दरमियान ये होगा, ये सब वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है फर्जी वाले हैं। तो पेशेंसली आप लोग इसको देखिए, क्योंकि हाँ ये बात है कि डिले हुआ है और वो कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अलग अलग ग्रुप अलग अलग केस करते हैं, जिसके चलते जो है उसकी हेयरिंग में भी टाइम लगता है। कोविड-19 भी एक वजह रही जिसके चलते डिले हुई है, एक वजह ये भी है। बट इतना ज़रूर है कि शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रही है कि नियोजन समय से, क्योंकि शिक्षकों की ज़रूरत है, हमारी शिक्षकों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में शिक्षक की संख्या कम है, हमारे पीपल टीचर रेशियो जो है वो कम है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों का नियोजन करवा लिया जाए, और उसके बाद भी जो है न्यू वैकेंसीज़ के लिए भी हम लोग आगे फ्रेमवर्क करें। दूसरे जो सेगमेंट है उसका भी जो वैकेंसीज है, जैसे फिजिकल टीचर का है, तो जैसे ही कैबिनेट होगी तो उसमें अप्रूव हो जाएगी। और लाइब्रेरियन के लिए भी प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से पहले बहाली नहीं आती है या फिर नोटिफिकेशन नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ये आप लोग ऐसे ही रूमर फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और चूँकि मैं सिस्टम का पार्ट हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये सब निर्णय नहीं लिए जाते हैं कभी भी। राज्य सरकार द्वारा हमेशा जो है वो वेलफेयर स्टेट होती है, और छात्रों के हितों में, यूथ के हितों में, या फिर जो भी हैं उनके हितों में ही काम किए जाते हैं, और शिक्षा की बेहतरी के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाता है। इसका किसी इलेक्शन इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं होता है। वो आप लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे आपके मुद्दे हैं जो कि हम जल्दी ही लाइव आकर आपके क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे, ताकि आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए होंगे वो आपको मिल भी जाए। और इतना ज़रूर कहूँगा अंत में कि आप पेशेंसली जो है सो चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। थोड़ा वेट, जो कितना समय आपने वेट किया थोड़ा और वेट करिए, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। एनआईसी पे जल्दी जल्दी हमने डलवाने की कोशिश की है। 30 तक जो है वो सभी नियोजन इकाई की जो सूची है 1 से 5 की वो आ जाएगी। वहाँ से आप लोग अपना दावा आपत्ति भी ऑनलाइन कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी ऑब्जेक्शंस है, जो भी है कंप्लेंट्स, वो डाल दीजिएगा, ताकि उसको हम लोग जो है रिड्रेसल सिस्टम के द्वारा उसको रिमूव कर सके और करेक्ट कर सके। एंड आपके जो सर्टिफिकेट कम है उसको प्रॉपर रख लीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट कर लीजिए, आपके पास समय है। कुछ सर्टिफिकेट जो आपके पास कम पड़ गए हैं वो सबको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स जहाँ से भी है उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसको रख लीजिए, और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई है। बीपीएससी की वैकेंसी आई है, अभी यूपीपीसीएससी की वैकेंसी आनी है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, और बहुत सारी वैकेंसी जो आई है उसके लिए भी प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। और इस पर आप समय जो अगर दिन में देना होगा तो 10-15 मिनट समय दीजिए कि टीचर में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन दिन रात केवल आप जो इसी में अगर रहेंगे और र्यूमर के चलते परेशान होते रहेंगे, मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा र्यूमर फैला के आपको परेशान किया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही सही है, यही बात सही है, तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि इन बातों पे अगर आप फोकस करने लगेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। आप सभी यूथ जो है इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और यूथ जो है किसी भी स्टेट और देश के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है, वही जो है उसकी कल का भविष्य होता है। आप सभी यूथ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, और हम सभी शिक्षा विभाग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रिया जो है ससमय हो, जल्दी हो, स्मूथली हो, और ट्रांसपेरेंट हो। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल पारदर्शी हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और कोई आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करे, और जो सही है उनको जॉब मिले, आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़े, आपको बिल्कुल ईजिली आपका काउंसलिंग हो सके, नियोजन पत्र में कि कोई किसी तरह का आपको बार्गेन ना करे, और सर्टिफिकेट की जांच करके जो सही है उनको मिले। तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके लिए हम सभी गंभीर हैं और कोशिश करते हैं कि आपको संतुष्ट किया जाए, और कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से भी हम लोग जो है आगे फॉलोअप करेंगे। हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से जितने भी काउंटर एफिडेविट या जो भी रिप्लाई देना था वो सब रिप्लाई बहुत पहले किया जा चुका है।
अब सप्लीमेंट्री जो हमें रिपोर्ट्स है काउंटर एफिडेविट करने हैं, रिप्लाई देने हैं, उसके लिए हम जल्दी ही आप लोगों से डिटेल्स मांगेंगे। लेकिन आप सभी रेडी रहिएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, ताकि बहुत कम समय में हमें सभी डिटेल्स सभी अभ्यर्थियों का मिल जाए, ताकि हम कोर्ट को जल्दी से जल्दी इंटीमेट कर सकें, बता सकें, और डिसीजन भी जो है वो आप लोगों के पक्ष में फेवरेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। जल्दी ही जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और लाइव आकर भी आप लोगों को हम बता सकेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में तैयारी करिए। तैयारी के लिए जो भी आपके समस्याएं आएगी हम ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द इन्फिनिटी लाइव चैनल को एंड साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एक्सक्लूसिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।